8 साल की उम्र में मैंने गांव वालों से एक कहानी सुनी थी जिसमें कहा जाता था कि पीछे वाले पहाड़ पर सुअर के सिर और इंसानी शरीर वाला एक राक्षस रहता है और वह अक्सर बारिश के दिनों में दिखाई देता है। गांव वाले बहुत डरते थे और बारिश में बाहर नहीं निकलते थे। उस रात तक जब चेन कसाई ने सुअर सिर वाले राक्षस को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया, तब गाँव वालों ने पहली बार उसे ठीक से देखा। वह ज्यादा बड़ा नहीं था, मेरी ही ऊंचाई का था और कहानियों जैसा डरावना नहीं लगता था। चेन कसाई हंसे हुए बोला, क्या कोई सुअर का मांस खरीदना चाहता है? गाँव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे और धीरे धीरे बात करने लगे। कुछ हिम्मत वाले बोले, चेन चाचा, हम सब एक ही गाँव के, फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? हाँ, पैसे क्यों? चेन कसाई ने उन्हें घूरा और गुस्से में बोला, इस राक्षस को पकड़ने के लिए मैं मूसलाधार बारिश में पीछे वाले पहाड़ गया था। जान जाते जाते बची। यह कहते हुए उसने अपनी दाहिनी टांग उठाई। उसकी पिंडली लाल थी और उस पर सुअर के दांतों के निशान थे। चेन कसाई ने कहा, बिना पैसे के मांस नहीं मिलेगा। हमारे गांव के लोग जैसे शापित थे, कोई भी 60 साल से ज्यादा नहीं जीता था। सिर्फ अंधा चेन ही 60 से ऊपर जिया था, क्योंकि उसने जवानी में सुअर सिर वाले राक्षस का मांस खाया था। इसलिए गांव वालों को लगता था कि 60 से ज्यादा जीने के लिए उसका मांस खाना जरूरी है। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। जिनके पास पैसे थे उन्होंने मांस ले लिया, जिनके पास नहीं थे वे किनारे खड़े होकर सोच रहे थे कि बाद में कुछ टुकड़े मिल जाएं तो भी ठीक है। चेन कसाई ने कहा, कुछ लोग आकर पकड़ो। कुछ जवान लड़के आगे बढ़े और राक्षस को दबा लिया। चेन कसाई ने हाथ में पकड़ा, नुकीला चाकू उठाया और वार किया। मुझे डर लगा और मैं अपनी दादी के पीछे छिप गया। गांव वाले आगे बढ़े ताकि अच्छा मांस मिल सके और मैं भीड़ में धक्का खाकर बाहर आ गया। मैं भीड़ के बाहर खड़ा था, तभी मुझे पीठ पर ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई घूर रहा हो। सुअर सिर वाले राक्षस का मांस बहुत स्वादिष्ट था, बस पकड़ना मुश्किल था। दादी ने यह कहते हुए मेरी कटोरी में एक टुकड़ा डाल दिया। दादी बोली, युवान, फूक खाकर देख, स्वादिष्ट है। पता नहीं क्यों, लेकिन होश संभालने के बाद से मैं सुअर का मांस नहीं खा पाता था। खाते ही उल्टी हो जाती थी और उसकी गंध से भी मुझे नफरत थी। दादी मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, इसलिए मैंने मजबूरी में सुअर का कान मुंह में डाला, लेकिन एक और लेते ही उसे थूक दिया। दादी ने भौहें चढ़ाई और बोली, देखो, यह बच्चा मांस भी नहीं खा सकता, इसकी उम्र कम होगी। यह कहकर दादी ने मेरे थूके हुए मांस को खुद खा लिया। मैं चुपचाप सूखा हुआ मकई का रोटी खाता रहा। युवान फू, बात मानो, सुअर सिर वाले राक्षस का मांस खाओ, उससे लंबी उम्र मिलती है। मैं चुप रहा और रोटी खाता रहा। युवान फू, बात मानो, उसका मांस लंबी उम्र देता है।